हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएससी 2020-21 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और क्या कट ऑफ होगा एज कम्पेयर। मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसके कंपेयर करके, क्योंकि मैंने दोनों साल का एग्ज़ाम दिया है और मेरे प्रीवियस ईयर में भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन कुछ मार्क्स सेलेक्ट किया था और इस बार भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको दोनों कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके भी मार्क्स इतने में आ रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स मेंस के लिए फोकस करना चाहिए और लग जाना चाहिए। आपको रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट आपका कब आया था 2020 का। देखिए 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 4 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट 24 अक्टूबर को पब्लिश हो गया था। इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो 20 डेज में यूपीएससी ने आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उस बार भी पोस्टपोन्ड हुआ था 4 मंथ और इस बार भी 4 मंथ पोस्टपोन्ड हुआ था, इसलिए जो रिजल्ट का प्रोसेस है थोड़ा तेज कर दिया गया। इतना जल्दी तो नहीं होता था, लेकिन 1 मंथ के राउंड में आता है यूपीएससी का रिजल्ट। 20 डेज में ही पिछली बार रिजल्ट आ गया था। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 10 अक्टूबर को हुआ है। 10 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, अगर 10 अक्टूबर को हुआ, अगर हम 20 डेज का कंपेयर करें तो 30 अक्टूबर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये देखें, मतलब ये वीक आपका स्टार्ट हुआ है, जो आपका वीक चल रहा है, इस वीक में 7 डेज के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इसका भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस वीक में ही रिजल्ट आना है, चाहे अभी 1 डेज में आ जाए या 2 डेज में आ जाए या 4 डेज में आ जाए, जो भी आए। अभी एक 4 डेज में आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज है 26 अक्टूबर, तो 4 डेज ही बचे हैं इसके बीच में। तो 4 चाहे 3 डेज में आए चाहे 2 डेज में आए, अगर आपका रिजल्ट आना है 20 अक्टूबर तक तो उसके इसी के करीब में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका कट ऑफ कितना था। पहले कट ऑफ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो था वो आपका गया था 90। अगर हम देखें एक एक्यूरेसी लगाएं पिछले साल का, क्योंकि कट ऑफ अगर हम जनरल कंसीडर करें तो 92 गया था, 92 पॉइंट समथिंग गया था। ठीक है, तो अगर एक एक्यूरेसी लगाएं 90 प्लस माइनस 2, तो ये इसी के अप्रॉक्स में आपका वेरी कर रहा था। तो जनरल का अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये अगर हम इसको निकालें तो 88 टू 90 जा रहा है, 92 जा रहा है। ठीक है, तो जनरल का कट ऑफ कितना था, 92 अप्रॉक्स 92 प्लस था, मतलब 92 पॉइंट समथिंग, और जो ओबीसी कट ऑफ था 89 गया था। ठीक है, एससी का अराउंड 79 या 80 के करीब था। अगर हम 80 इसको 80 भी कंसीडर कर लेते हैं, मैक्सिमम 80 नहीं गया था, लेकिन 79 या समथिंग था। तो ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, तो ये एक्यूरेसी लगाया जा सकता है। उस समय जो पेपर आया था उसमें पेपर जो था पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना 2021 का पेपर डिफिकल्ट था। क्योंकि उस समय जो हुआ था, उसमें जो पेपर डिफिकल्ट हुआ था उसका रीजन केवल दो सब्जेक्ट थे। 2 सब्जेक्ट की वजह से पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। एक था आपका इन्वायरमेंट प्लस एक इकोनॉमिक्स की वजह से आपका सेक्शन जो पेपर का डिफिकल्टी बढ़ी थी। ठीक है, वही 2 ही सेक्शन थे और सब सेक्शन लगभग नॉर्मल थे। करंट अफेयर्स भी आपका नॉर्मल था, ठीक ठाक क्वेश्चन आया था। पॉलिटी बहुत ही सिंपल थी, अगर हर साल से अगर कंपेयर करें तो इतना रहता है बैलेंस। फिर जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, अगर हम उसको डिफ़िकल्टी 10 पॉइंट में दे तो वो आपका डिफ़िकल्टी 6 पे जाता है। अगर हम इस साल की बात करें 2021 का जो आपका पेपर था बहुत ही काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसका भी रीज़न ये था कि आपका जो पेपर जो हुआ है वो आपकी जो पैटर्न होता है यूपीएससी का टोटली बदल गया था। देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज होता है कि करंट अफेयर्स का वो अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम।
इतने क्वेश्चन होते हैं। इस बार करंट अफेयर्स बहुत ही घुमा फिरा के पूछा है, और भी बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही लिंक करके पूछे गए थे, और जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से लिंक कर रहा था, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको हम अगर कंसीडर करें तो वो सब्जेक्ट में भी कंसीडर होता है और करंट अफेयर्स में भी कंसीडर हो जाता है। और दूसरी बात है, जो आपका मेजर पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट पोर्शन, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आए। और ये आपका जो का हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री का पोर्शन भी उन्होंने काफ़ी घुमाया फिराया। एंशियंट हिस्ट्री में वल्ली कभी भी इतना एंशियंट और मेडाइवल से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार मेडाइवल और एंशियंट से कम 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए। एंशियंट से और मेडाइवल से भी 3 to 4 क्वेश्चन मेडाइवल से थे, और आर्ट एंड कल्चर से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम इस पूरा पैटर्न का एनालिसिस करें तो आपका पैटर्न था पूरा, अगर हम पूरा पैटर्न देखें तो साइंस एंड टेक का पोर्शन जो था पूरा खत्म हो गया था। वल्ली उसमें बेसिक साइंस एंड टेक में जो पोर्शन था होना चाहिए टेक का, उसमें उन्होंने पूरा बेसिक भर रखा था। तो बेसिक में अगर हम अटेम्प्ट करें, बेसिक साइंस इन्होंने भर रखा था। अगर बेसिक्स में देखें तो बेसिक में सबको फैक्चुअल याद रहता नहीं है, किसी का सही होगा किसी का गलत हुआ, तो इसमें अगर एक्यूरेसी लगाएं तो इसमें अगर 50% लोग ही मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक साइंस है, सबको पता नहीं होगा, किसी को पता है किसी को कुछ नहीं पता है, तो ऐसा होता है। अगर वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड अगर करंट अफेयर बेस्ड रहता है तो वो क्वेश्चंस अप्रॉक्स लगभग सही हो जाते हैं, तो इसमें लोग 80% स्कोर कर लेते हैं। तो यहाँ भी पोर्शन सही नहीं था, इसकी वजह से ये पेपर पूरा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, अब ये सब पैटर्न चेंज होने की वजह से देखिए अब इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है आपका कट ऑफ पर। कट ऑफ आपका देखो पिछले साल का जो कट ऑफ था इसी के वेरिएशन में कट ऑफ आपका पूरा फिक्स्ड हो गया था। तो इस बार का इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि 92 क्रॉस तो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैटर्न में बदलाव है, और पैटर्न में बदलाव है तो कोई कितना भी तैयारी करके क्यों नहीं गया हो, अगर अप्रॉक्स एवरेज इतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसका कट ऑफ जो एक्यूरेट अगर हम कहें तो एक्यूरेट कट ऑफ अगर आपका 80 to 90 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, किसी भी अच्छे कोचिंग के आंसर की के अनुसार, तो वो चूँकि यूपीएससी अपना आंसर देती है तो उसमें वेरिएशन आता है। मेरा भी पिछली बार मैंने मार्क्स मैच किया था तो मेरे 70 प्लस आ रहे थे, 72 प्लस आ रहे थे, वेरिएशन आया था। मैं चूँकि विजन से चेक करता हूँ तो विजन के आंसर में वेरिएशन आया था, मेरा 3 to 4 मार्क्स ऊपर नीचे ऊपर हुए थे, ठीक है, बड़े थे। तो यहाँ भी वेरिएशन आएगा, तो ये वेरिएशन हो सकता है लेस भी हो या आपका ज़्यादा भी हो, तो वो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल सकता है। लेकिन जब आपका ये अनुमान आपको यही लगाना कि आपका 80 to 90 अगर मिनिमम इतने तक आपका है तो आपको प्रीलिम्स के लिए ज़रूर तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई लिस्ट में आ गया ना, फिर आप अभी तक आप वेट कर रहे हैं। जब वेट कर रहे हैं तो आपने कितने डेज आपने लॉस कर दिए हैं। अगर आप 20 डेज आपने खो दिए, 20 डेज आप कवर कर ही नहीं पाएंगे। जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे उनका जो मेंस की तैयारी होगा और आपका जो मेंस की तैयारी होगा उसको कवर करने में आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद उतना ना कर पाएँ, और आपको डिप्रेशन, आप स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस करना चाहिए। तो ये था मेरी प्रेडिक्टिबिलिटी, क्योंकि मैंने पिछले साल का भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने पिछले साल का भी पेपर अच्छे से एनालाइज किया था, और इस साल का भी अच्छे से पेपर दिया है। तो मुझे इतना अनुमान है कि यूपीएससी कहाँ तक इस कट ऑफ क्रिएट करेगी। तो ये था इस वीडियो में आपको कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, और इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। मैं इस पे यूपीएससी और पीसीएस के बारे में रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की से रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं, मैं देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग गवर्नमेंट जॉब विजन।